Come on, Arvi, say yes. Say yes, Arvi. Come on. Say yes. No. I can't. क्या हो गया बेटा? I was hoping today. इनफैक्ट सुबह से प्रे भी किया था कि तुम्हें सारी चीजें याद दिला सकूं। From where we came to where we are. और एक नई जर्नी की शुरुआत के लिए होपफुल थी। इसलिए ये सब। अनाया, मैं कब से तुम्हें ये बात बताना चाह रहा था। I know I'm late. बस हिम्मत ही नहीं कर पाया। अनाया, मैं प्लीज 2 मिनट तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? तुम्हें जो बोलना है यहीं बोलो। We are friends, family. इनके सामने तुमने मुझे 1000 बार I love you कहा है, तो आज इनके सामने ये भी कह दो कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रहे हो? मुझे 2 मिनट चाहिए प्लीज, मुझे बात एक्सप्लेन तो करने दो। एक्सप्लेन करने को कुछ बचा ही नहीं। अभी मैं तुम्हें बस 2 सवाल पूछूंगी, जिसका आंसर हाँ या ना में देना है। अब मास्टर प्लान शुरू। सानिया को अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। तीन साल में मेरी सानिया यारा से पटाखा हो जाएगी। इसका तो मुझे पता ही नहीं था। 3 साल पहले इतनी हॉटनेस कहाँ छुपा रखी थी, जो अब ओवरफ्लो कर रही है। रॉकी, पहला सवाल, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ या ना? इसका मतलब है ना। प्लीज होल्ड ऑन आरवी, मेरा दूसरा सवाल अभी भी बाकी है एंड आई होप सच बताओगे। उसके बाद वी कैन रैप अप दिस पार्टी एंड आई कैन लीव। आरवी, आप ये सब क्या मुझे ना कहने की वजह हैप्पी है? अनाया एंड आरवी 10 साल से रिलेशनशिप में। शी ब्रोक इट। इसने इन दोनों को अलग कर दिया। Yes, Anaya. You deserve the truth. अनाया, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, ना मैंने पास्ट में कभी झूठ बोला, because I was committed. पिछले 3 सालों में my feelings for you, they changed, अनाया। अनाया, जो पहले फील करता था वो अब फील नहीं हो रहा है। और ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, मुझे सच में पता नहीं चला। अनाया, मुझे बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी। और ये बात मुझे हर दिन परेशान कर रही है कि मैंने तुमसे सच छिपाया। You're not answering my question.
हाँ या ना? यस अनाया। मुझे हैप्पी से प्यार हो गया। I fell in love with Happy. अनाया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता तुमने था। मुझे हर्ट नहीं, अंदर से तोड़ दिया। Don't touch me. Dare you? वेल प्लेड मेरी जान, पर मुझे तो पता था कि तू रॉकी है डूड। जिस दिन मैंने तेरे बैग में वो लेंस देखे थे ना, उसी दिन से पता चल गया था। दिमाग तो कहता है कि तुझसे नफरत करनी चाहिए। कोर्ट में मेरे खिलाफ तूने झूठी गवाही दी। तू तो सबूत लेके आने वाली थी ना मेरी बेगुनाही का, पर लेके क्या आई? इल्जाम। ऑर्डर ऑर्डर, रॉकी इज गिल्टी, कोर्ट डिसमिस। पर तूने कोई चॉइस भी तो नहीं छोड़ी मेरे लिए डूड। All is fair in love and war. And this is both. Love and war. सानिया, तुझे पता है दिल क्या कहता है? प्यार तो हमेशा से था हमने। और कैसे हो गए? गलती मेरी है। जेल में था तो सोचने का काफी वक्त मिला, तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने तेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। ये सब उस हैप्पी के चक्कर में हुआ। वो हैप्पी ना दलदल है ना, मैं उसके पास जाता गया, दस्ता गया। तूने कितना ट्राई किया मुझे बचाने का, मेरा हाथ पकड़ के खींचने का। मुझे बहुत पहले तेरा हाथ पकड़ लेना चाहिए था। सानिया, मैं डर गया था। बाहर आया तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं तुझे कभी फेस कर पाऊंगा या नहीं। मुझे लगा सानिया तू मूव ऑन कर चुकी होगी। कैसा रॉकी, किसका रॉकी, कहाँ का रॉकी? सानिया, एक बात बोलूं? मैं तुझे किसी और के साथ ना इमेजिन कर सकता हूं और ना बर्दाश्त। रॉकी, तू सिर्फ मेरा प्यार नहीं है डूड, तू पागलपन है मेरा। कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। I love you, रॉकी। इस पे तो ड्रिंक्स बनती है। Cheers to us। अगर जख्म है तो फिर आप जैसा दोस्त भी है जिस पे मैं 100% भरोसा कर सकती हूँ हमेशा।
आया। हैप्पी, देखोगी भी नहीं मेरी तरफ? इतना बुरा हूं मैं? हैप्पी, आई एम सॉरी इसके लिए जो आज जो सब कुछ हुआ जैसे हुआ, पर अब बस आरवी, आप ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके हैं। अब बस, अब और कुछ नहीं, नथिंग। हैप्पी, इनफ आरवी, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। आरवी, एक एहसान कर दीजिए मुझ पे, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज, जस्ट लीव, प्लीज। ओके ओके। सानिया, माय लव, प्यार तो मैं भी करता हूँ तुमसे और तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ, पर सजा तो काटनी पड़ेगी ना। काश तूने वो एविडेंस, वो सबूत मिटाए नहीं होते तो शायद कुछ हो सकता था, मैं बरी हो सकता था और हम साथ रह पाते, साथ साथ उस हैप्पी को हारते हुए देखते। सब गड़बड़ हो गया, 7 साल के लिए जेल जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं। सब है हमारे पास रॉकी, प्रूफ, एविडेंस, सबूत, सब कुछ है। तुझे किसने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है? हाँ, इतनी स्टूपिड नहीं हूं मैं कि इतना इंपॉर्टेंट सबूत डिस्ट्रॉय कर दूं। सब है मेरे पास रॉकी। रेडी हो जा डूड, असली क्रिमिनल को देखने के लिए, पर जिसके हिस्से की सजा तू काट रहा है। ये रणवीर, आरवी का भाई। इसका मतलब आरवी को सच पता था? स्माइली पे अटैक, असॉल्ट, सब इसने किया। कि सारा कांड तो रणवीर ने किया और उससे भी बड़ा प्लेयर निकला उसका भाई आरवी। अगर आज के बाद होटल के आसपास दिखा ना तो कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। अब तू रुक, तुझे मैं देख लूंगा। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। ये सब होने से पहले रणवीर ने बदतमीजी की थी स्माइली के साथ। मैंने खुद देखा था कैसे चूक हो गई मुझसे। रणवीर ने गड्ढा खोदा तो उसे बचाने के लिए उसके भाई आरवी को गड्ढा भरना ही था, इसीलिए उसने खुद आगे बढ़ के ये केस लिया फ्री में और गड्ढे में मिट्टी डाली मेरे नाम की। आई नो जान, दुनिया में ऐसे कमीने लोग बहुत हैं।
मतलब इसी वीडियो के दम पे सानिया और भाटिया आरवी और ग्रोवर को ब्लैकमेल कर रहे थे। हैप्पी, होटल में जो भी हुआ वो हमें सब पता चल गया है। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। Just let me be, please. हैप्पी, हमें पता है कि तुझे बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन हम तुझे सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। सच्चाई तो सच्चाई रहती है ना, और सच्चाई सिर्फ एक है हैप्पी, कि आरवी तुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी दबाव के। इसके बारे में एक बार बस सोच ले हैप्पी। पापा जी, जो कुछ भी हुआ वो सही कैसे हो सकता है? आरवी, उनका ब्रेकअप हुआ है अनाया से। वो प्यार करती है उनसे। उसने उन्हें शादी के लिए सबके सामने प्रपोज किया और उन्होंने मना कर दिया। और वजह क्या थी? कि वो मुझसे प्यार करते। हाँ हैप्पी, लेकिन तू ये भी तो समझ, अनाया को झूठ बोला होता, उसे अंधेरे में रखा होता, तो वो भी तो गलती होता ना। सच बोलने के लिए भी बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारी ईमानदारी चाहिए होती है। पापा जी, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मुझे इतना पता है कि इस वक्त आरवी गलत है। मैं उनकी दोस्त हूँ, मैं उनकी परवाह करती हूँ, पर शायद उन्होंने मेरी परवाह और मेरी दोस्ती को गलत समझा है। आरवी जो है वो बहुत अच्छा लड़का है। आरवी से अच्छा लड़का तुझे कभी नहीं मिल सकता। तू शादी कर ले उससे। बब्बी से मिलना पड़ेगा अभी इसी वक्त। बब्बी और सिम्मी को सब सच बताना बहुत जरूरी है। लास्ट चांस है रॉकी, ये वीडियो ही तुझे क्लीन चिट दिला सकता है। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. चिल जान, रिलैक्स, चिल करना बैठ। आज एक बार फिर देखते हैं। स्माइली यार, इतना तो कुछ हुआ भी नहीं था, उसने बेकार में रायता फैला दिया। नहीं, बिग डील डूड। शक्ल देख इसकी, मतलब डाउन मार्केट नकचड़ी बहनजी टाइप। इसे तो खुश होना चाहिए था कि इसे किसी लड़के ने अटेंशन दी, कॉम्प्लीमेंट मिला, थैंक यू बोल देती। इसे तो केस ठोक दिया। आई नो, आई मीन रणवीर थोड़ा क्रीपी हो रहा है, आई अग्री। पर रॉकी, ऐसी बंदियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अटेंशन सीकर, अंदर से तो मजा आ रहा होगा इसको। संजय बस बस, सुनाई दे रहा है तुझे? तू क्या बक रही है? मैं घटियापंती की भी हद होती है। क्या लगता है तुझे वो बच्ची वो एंजॉय कर रही होगी ऐसी घटिया अटेंशन? सदमा लगे उससे, सदमा। वो आज तक भूल नहीं पाई है उस दिन को। ऐसी घटिया घिनौनी अटेंशन कोई लड़की, कोई भी लड़की ना डिजर्व करती है ना एंजॉय करती है। और तू भी तो एक लड़की है ना। एक लड़की हो के दूसरी लड़की के बारे में ऐसे कैसे जजमेंट पास कर सकती है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा। शर्म बेच के वाइन पी ली क्या तूने उसकी? तू थी ना वहां पे, थी ना वहां पे, तू थी ना वहां पे जब ये शूट किया तूने। अगर तेरे अंदर इतनी सी भी अकल या शर्म होती ना, तो वीडियो बनाने की बजाय, मुझे धोखा देने की बजाय हेल्प करती मेरी स्माइली को बचाने में। एक बंदा एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, और तुम वहां खड़ी होकर शूट कर रही थी। तेरे जैसी घटिया घिनौनी कैरेक्टर लेस लड़की हो सकती है, बर्दाश्त कैसे कर लिया तूने? रॉकी, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट?
मुझे इनोसेंट प्रूव कर सकता था। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।